नमस्कार, आप देख रहे हैं लव बोल फ्रेम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की वो हॉट सीट करहल, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में से यही जीत हासिल की थी और ये एहतियातन सपा का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर यादवों का जो बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। यहीं से आपको बता दें तो आज उसी करहल पर हैं और मैनपुरी में उपचुनाव का जो चुनावी बिगुल है वो पूरी तरह से सरगर्मी पकड़ लिया है और पूरी तरह से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार ये देखना होगा कि आखिरकार करहल की जो जनता है आखिरकार वो इस बार चुनाव में क्या सोचती है। और मैं अभी आप देख सकते हैं ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर मैं खड़ा हूं और यहीं से जनता का रुझान लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जो करहल की जनता है वो आखिरकार क्या सोचती है और किसको अपना बहुमत देने वाली है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो पूरी तरह से तीखी तलखियों में बदल गया है। क्योंकि जब नेताजी नहीं है, ऐसा ये पहला चुनाव है अखिलेश के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी कि अब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं है, उनके न रहने के बाद ये पहला चुनाव है। तो आखिरकार क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्या नेताजी के सिंपैथी को देखकर लोग यहाँ पर सपा को वोट करने वाले हैं या विकास को देखकर योगी सरकार और मोदी सरकार को वोट करने वाले हैं? क्या आखिरकार मैनपुरी में मोदी मैजिक चलने वाला है? यहाँ की जनता का रुझान लेने का प्रयास करेंगे और चलेंगे करहल की ओर। इस समय करहल बाजार में मौजूदगी है और कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अपना मत इस बार किसको देने वाले हैं। भैया किसको देंगे वोट इस बार? डिम्पल भाभी को देंगे हम लोग तो। डिम्पल भाभी साइकिल चुनाव चिन्ह माहौल है बिल्कुल है। सुनाई दे रहा है करहल में सपा नहीं, इस बार सपा पीछे हो जाएगी, कमल खिलने वाला है इस बार, होगा ही नहीं। करहल से कभी हारेगा ही नहीं, साइकिल हमेशा ही जीतती है और जीतती रहेगी। क्या उम्मीद है भैया, किसको वोट करेंगे इस बार? डिम्पल यादव जिंदाबाद, पक्का सपोर्ट 100 में 100 ऊपर ही जाएगा। हाँ, सपा का माहौल है। चाचा किसे वोट करेंगे इस बार? किसे करेंगे? नहीं करेंगे भैया, किसे वोट करना पसंद करेंगे इस बार? किसे वोट करें अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब माहौल गर्म है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, मैं अपना वोट डालेंगे अपना सोच समझ के प्रयोग अच्छा, करेंगे। ये बताइए किसका माहौल नजर आ रहा है जब सोच समझ के डालना पड़ रहा है तो? दोनों पार्टियों का माहौल बढ़िया मालूम पड़ रहा है। अच्छा, सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर है? टक्कर तो दोनों की कांटे की मालूम पड़ रही है। इस बार चुनाव मालूम पड़ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है इस बार चुनाव में एक एक मतदाता पे दोनों प्रत्याशी की नजर है। अच्छा, हाँ, माहौल मतलब एकदम टिपिकल है। बहुत टिपिकल है, ना इधर ना उधर, हाँ, एकदम कांटे की टक्कर है। बहुत कांटे की टक्कर है। जब सोच समझ कर वोट दीजिए, समझ लीजिए। आइए भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। चाचा जी किसे वोट कर रहे हैं इस बार? कौन जीत रहा है आपके यहाँ? समाजवादी पार्टी। अच्छा, हाँ जी, चाचा कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा किसका माहौल है आपके यहाँ? मुझे मालूम नहीं आप है। बताइए भैया, कौन जीत रहा है आपके यहाँ? भाई तरफ से भाई समाजवादी पार्टी जीत रही है करहल से, और आगे के लिए पता नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं एकदम क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ पर, हॉट सीट। लोगों की मन की को जानता है, सब अपने अपने मन की जानते हैं। हम आपके मन की नहीं जानते, आप जनता की मन की नहीं जानते हो, ये बताइएगा। अच्छा, माहौल एकदम गर्म है। अरे ऊपर कैसे हैं चाचा? नीचे आइए जरा, तभी तो माहौल पता चलेगा। ये देखिए, माहौल तो नीचे से लिया जाता है। भाई साहब क्या नाम है? सुनील यादव। यादव जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? सैंपल का। हाँ, यहाँ करहल का मैनपुरी का अपना जीतेंगे, बहुत जीतेंगी। हाँ, डिम्पल यादव पक्का पक्का। माहौल एकदम टाइट है। चाचा, ओ चाचा जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम महावीर है। किसको करेंगे वोट इस बार? कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? अब जीते चाहे हारे हैं तो डिम्पल के आदमी है तो डिम्पल को देंगे। अच्छा, डिम्पल के आदमी है तो डिम्पल को वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे? क्या नाम है? डिम्पल भाभी। हाँ, माहौल एकदम टाइट है। जहाँ भी जाइए वहाँ लोगों का जो एक हुजूम है। और अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये मत, महिलाओं का जो मत है वो किसकी तरफ दिखाई दे रहा है। माता जी ये बताइए, बहन जी किसको वोट कर रही है इस बार आप लोग? डिम्पल जी को। हाँ, डिम्पल जी को वोट करना चाहेंगे हम। डिम्पल जी को। किसे वोट करेंगी आप? डिम्पल जी को। डिम्पल जी को। अच्छा, और कुछ लोग हैं, देखिए अंदर भी महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी ये बताइए, किसको वोट कर रही है इस बार? दीदी किसे वोट करेंगी? दीदी जी किसे? डिम्पल यादव को। हाँ, आपकी ड्यूटी अच्छी है। हाँ, चलिए देखिए भैया, किसे वोट कर रहे हैं इस बार? किसे वोट कर रहे हैं इस बार? डिम्पल को। हाँ, डिम्पल को। गर्म है एकदम माहौल? फुल। हाँ, फुल माहौल बना हुआ है। अच्छा, किसे वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग? डिम्पल को। हाँ, माहौल गर्म है, बढ़िया माहौल। अच्छा, किसे वोट करेंगे साथी? सपा को। सपा को। सपा का माहौल है। हाँ, बहुत पूरा जीत के जाएंगे यहाँ से। डिम्पल भाभी जीतेंगी? जीतेंगे। अच्छा, ये गुड़िया, इनसे बात कर लेते हैं। किसे वोट करेंगी इस बार? वोट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं, मैं जस्ट शॉपिंग करने। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात। कहो चाचा, का माहौल? अरे भाई 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 भाई, किसका माहौल है भाई? भाई एक तरफा माहौल है। किसका है भैया? डिम्पल भौजी। हाँ, चाचा जी किसे वोट करेंगे इस बार?
डिम्पल हाँ डिम्पल करी माहौल गर्म है क्या? माहौल है इन्हीं का एक तरफा है क्या? एक तरफा का कोई माहौल डिम्पल को है। अच्छा हाँ। डिम्पल जी का है। चाचा जी किसे वोट कर रहे हैं इस बार? हम डिम्पल जी को। हाँ हाँ, समाजवादी पार्टी। अच्छा एक तरफा माहौल बना देंगे? एक तरफ जीतेंगी। जीतेंगी। वाह भाई भैया किसे वोट कर रहे हैं? डिम्पल यादव। हाँ डिम्पल यादव को। अच्छा जैसे सपा का गढ़ कहा जाता है मतलब एक तरफा जिताएंगे भैया? डिम्पल भाभी का माहौल अच्छा है यहाँ पर। डिम्पल भाभी 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा किसे कर रहे हैं भैया? डिम्पल यादव। अरे रघुराज साहब भी तो पुराने समाजवादी हैं। कुछ नहीं, वो यहाँ के कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गड़े यहाँ पर डिम्पल भाभी के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं है कोई टक्कर नहीं, में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? नमस्कार क्या नाम है आपका दादाजी? अरविंद कुमार जैन। जी अरविंद कुमार जैन। जैन जी किसे वोट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी को। हाँ माहौल है बीजेपी का फुल। हाँ फुल फुल। भाई वाह भैया किसे वोट कर रहे हैं इस बार? डिम्पल यादव को। हाँ जी सुनिश्चित है? जी 1 लाख से ऊपर। 1 लाख प्लस जी। किसे वोट कर रहे हैं भैया? डिम्पल यादव। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। हाँ डिम्पल यादव 1 लाख प्लस से जीत के ही जाएंगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है डिम्पल यादव। अच्छा 1 लाख प्लस से जीत के जाएंगी। 1 लाख प्लस। चाचा जी 1 मिनट बीड़ी मत पीजिए, बीड़ी कम पीजिए। चाचा ये बताइए किसका माहौल लग रहा है आपके यहाँ? यहाँ तो सपा का है। सपा का है। वोट किसे करेंगे? सपा को। सपा को। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारा नाम सुशील है। अच्छा सुशील जी किसे वोट कर रहे हैं दादाजी? हैं? किसको वोट करेंगे इस बार? डिम्पल को। डिम्पल को। माहौल आप लोग एक तरफा बना देंगे हमको लग रहा है। कंफर्म। हाँ बिल्कुल। और रघुराज साहब के पुराने समाजवादी हैं। पुराने समाजवादी अब तो भाजपा में है ना। अच्छा उन्हें वोट नहीं करेंगे? भैया क्या लगता है किसे वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग? डिम्पल यादव। हाँ। एक जाई वोट है, एक जाई वोट। अच्छा। हाँ, एक जाई गांव में, एक जाई, किसी का बस्ता भी नहीं लग रहा है। हाँ। केवल समाजवादी। योगी जी योगी जी कुछ नहीं है। हाँ। बर्बाद कर दिया, सड़ गई हैं, दिल के बर्बाद हो गया किसान। अच्छा। किसान को पूछो, हम किसान हैं। बहुत बुरा हाल है किसान का। एक खेत में 10 गईयां सुबह खेत साफ कर देती। अच्छा दोबारा सरकार बनाए हैं उत्तर प्रदेश में तो उनका जादू नहीं चलेगा यहाँ पे? हेनो कोई जादू नहीं, कुछ नहीं है। केवल समाजवादी। अच्छा केवल समाजवादी, केवल साइकिल, केवल साइकिल समाजवादी केवल। कमल भी खिलने वाला इस बार। कमल कुछ नहीं है अभी केशव प्रसाद मौर्य जी अरे मौर्य कुछ कहे कि साइकिल से लक्ष्मी नहीं कमल से लक्ष्मी। यार कहने में तो कहने है, बेईमानी कर ली और कुछ नहीं है। एक जाई वोट है, एक जाई हमारी। हाँ हमारी भांति मौजा पोलिंग है, भांति मौजा है। एक कोई बस्ता भी नहीं लगेगा किसी का। अच्छा किसी का। हाँ। केवल समाजवादी साइकिल। साइकिल साइकिल बुरी तरह, अच्छा बुरी तरह एकदम। देखिए भाई साहब इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी गौर से बात सुन रहे थे। क्या नाम है भाई साहब? राजू। राजू भाई जी। राजू भाई किसका माहौल है मैनपुरी में? सपा में। हाँ बिल्कुल प्योर। 100%। अच्छा सपा प्योर और कोई कुछ नहीं है। योगी जी आए थे माहौल बदल कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है। विकास की धारा में उत्तर प्रदेश भर आज सुनाई दे रहा है। केवल जो है साइकिल है और कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं है। विकास विकास हो रहा है कि नहीं? विकास तो है और क्या है। मैनपुरी को दिया किसने नाम? मुलायम सिंह ने। अच्छा और क्या है? हाँ। और क्या किसी ने कुछ दिया क्या? जो कुछ दिया सब देन तो मुलायम सिंह की है। अब नेताजी तो रहे नहीं तो उनकी श्रद्धांजलि में वोट देंगे। अच्छा और 2024 अगर इस बार श्रद्धांजलि में हम तो जन्म से ही सपा के हैं। अच्छा जन्म से ही सपा से हैं और जन्म से ही जन्म सिद्ध अधिकार वोट का भी होता है। ये देखिए भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा भाई किसका माहौल लग रहा है इस बार आपके यहाँ? समाजवादी पार्टी। हाँ माहौल एकदम टाइट है उन्हीं का। खूब टाइट। अच्छा जबरदस्त। हाँ गाँव क्या चर्चा है आपके मैनपुरी में? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी हाँ रघुराज साहब का माहौल है कि नहीं? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या नाम है भाई साहब? रुद्र प्रताप सिंह। क्या माहौल है मैनपुरी में? किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? सपा। हाँ सपा। बीजेपी से कोई दुश्मनी है का? पूरे करहल में एकदम। ओनली सपा। अच्छा ओनली सपा केवल हमारे लिए ओनली सपा। हाँ विकास विकास हुआ है कि समाजवादी नहीं? पार्टी बहुत विकास हुआ सभी अच्छा। के तहने सारे के जहाँ जो कुछ दिख रहा है। अरे योगी जी कहते हैं यहाँ गुंडा राज होता था पहले, भूमाफिया होते थे बस। यह सारी अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई बहुत अच्छा माहौल बनाए हुए हैं और बहुत ही हम लोगों के लिए जो देखरेख करते हैं और जो भी है सारा बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से बीजेपी जीतेगी तो विकास की धारा से जुड़ेगी, योगी जी कह रहे हैं। वो एक उनका अलग जो उन्होंने सुरक्षा दे रखा है, बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन जो हमारे लिए जो लाभकारी है वो सबसे ज़्यादा सपा है। अच्छा ज़्यादातर सपा यहाँ के लिए। ये देखिए कुछ सेठ जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सेठ जी लोगों का रुख आखिरकार किधर लगता है? क्या चाचा क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। किसको वोट कर रहे हैं सर इस बार? सपा। सपा को जी। माहौल है एकदम माहौल है। अच्छा सुने सेठ जी भाजपा की ओर जा रहे हैं सभी। अब जाएंगे तो देखेंगे। हाँ आप किसकी तरफ है? सपा की तरफ? अब देखेंगे। अब ये तो हम सपा की विचार तो सपा के ही है और फिर बाद में देखेंगे। अच्छा अभी विचार 2 से 3 दिन बचा हुआ है। चाचा क्या माहौल है आपके? हम तो साहब सपा ही गए हैं। हाँ माता जी किसे वोट कर रही हैं इस बार आप लोग? तो सफाई में जाइए। हाँ सपा पे। हाँ डिम्पल यादव को ही वोट करेंगी ठीक है। और रघुराज साहब को नहीं करेंगी? नहीं। अच्छा ये देखिए दादाजी बहुत शिथिल का बैठे हैं, गुटखा खा रहे हैं। अच्छा ये देखिए भाई साहब हैं, आप तो इंची टेप से पूरा करहल नाप रहे हैं और मैनपुरी नाप रहे हैं, तो जरा बता दीजिए किसका माहौल है? डिम्पल भाभी अगले भैया। अच्छा पूरे इसी फीते से नाप दिए हैं? बिल्कुल दिल से। अच्छा दिल से? हाँ उन्हीं को देंगे। हाँ उन्हीं की सरकार बनाएंगे। अच्छा दिल से वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे और दिलवाएंगे भी। अच्छा हाँ देंगे और दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वाह भाई वाह। यही बात है। अच्छा कितना खा लेते हैं दिन में गुटखा? कितना पैकेट खा लेते हैं? हाँ?
वो अजय देवगन के चक्कर में खा रहे हैं आप? अजय देवगन जो प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन, उनके चक्कर में खा रहे हैं गुटखा? अरे नहीं खा रहे, हाँ, केसर खा रहे। केसर खा रहे हैं। कम खाइए दादा, बच्चे अच्छे हैं ना, थोड़ा कम वो माया करिए, गुटखा कम खाइए, ठीक है? और चाहे जिसको दीजिए, लेकिन सर थोड़ा निवेदन है, गुटखा कम करेंगे ना, पक्का? ठीक है, अब अगली बार आएंगे देखेंगे यहीं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार क्या हाल है? भाई। बढ़िया। क्या माहौल है इस बार आपके करहल में, क्या हाल है, और मैनपुरी में क्या उम्मीदें लगती हैं आप लोगों को? मैनपुरी में वैसे तो डिम्पल भाभी का लग रहा है। अच्छा। वैसे तो भाजपा भी अब जोर पकड़े हुए है। हाँ। लेकिन डिम्पल भाभी कुछ लग रही है आगे लीड करेंगी। क्या लगता है, जैसे पहले ये सपा का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? क्योंकि चाहे वो भाजपा का मंत्रिमंडल हो या चाहे सपा के वो विधायक हो या जो भी हो अधिकारी उनके। योगी का युग चल रहा है तो योगी के युग में थोड़ा उनका तो पूरा रहेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी तो भाजपा और सपा दोनों टक्कर पे हैं, कोई भी एक आ सकता कैसे है। किस रेशियो में देखते हैं इस बार के चुनाव को? हमारे हिसाब से तो 40-60 का होना चाहिए। 40-60 का। क्या लगता है भैया? नमस्कार, क्या नाम है? मनीष जैन। मनीष जी, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ मैनपुरी में? हमारे यहाँ तो साइकिल ही चलेगी सब। अच्छा। साइकिल हाँ जरा हाँ। मतलब बंद नहीं होगी, जरा साइकिल चलेगी हमारे यहाँ। मुख्य रूप से बनिया का समाज जो होता है भाजपा का वोट माना जाता है अन्य जिलों में। हमारे जिलों में जो जैन हैं, जो भी बनिया समाज के लोग हैं, वो भाजपा के मूल वोटर माने जाते हैं। लेकिन मैनपुरी में ऐसा खास क्या जो लोग सपा को बोल रहे हैं? मगर मेरा कहना तो ये करेल जैन समाज पूरी जैन साइकिल को समर्पित है। हाँ। सफाई से ये वाली कहानी तो नहीं है मुंह में राम बगल में छुरी? ऐसा नहीं है, खुल के दिल से समर्थन है समाजवादी पार्टी। क्या रेशियो लग रहा है इस बार आपको? क्या लगता है किस रेशियो में लड़ेंगे इस बार सपा और भाजपा के लोग? हमारे हिसाब से तो अंतर आना चाहिए 75-25 का। अच्छा। 75% डिम्पल और 25% में मकान फूल। अच्छा, भाजपा इतना वो है? हाँ, 25% में फूल, 75% में साइकिल। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी शिवपाल चाचा को पेंडुलम कहा है योगी जी ने, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है, क्या विचार है शिवपाल जी के बारे में, और क्या लगता है उनके आने से सपा को मजबूती मिलेगी इस बार? शिवपाल जैसे आप ये मान लीजिए, शिवपाल जो है अब समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अच्छा। अखिलेश जी तो कम है, मगर शिवपाल ज्यादा। शिवपाल के आने से चुनाव बिल्कुल पलट गया। अच्छा। पलट गया। हाँ, पलट गया। क्या लगता है भैया, क्या माहौल रहेगा इस बार? साइकिल ही चलेगी भैया यहाँ पे, साइकिल ही चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? संभव जैन। वोट नहीं बना है मेरा, लेकिन यहाँ पर साइकिल ही चलेगी। माहौल देख रहे हैं? माहौल एकदम खुला चल रहा है, साइकिल बाजार में दौड़ रही है। लोग आते होंगे सामान लेने, वो भी तो चर्चा करते होंगे किसका? वो तो साइकिल, केवल साइकिल। साइकिल? हाँ, साइकिल फाइनल। ये देखिए भाई साहब, अरे सर बात तो करिए तो सही सर। क्या नाम हुआ? सैम बजाज। सैम भाई, क्या माहौल है आपके यहाँ? साइकिल का ही माहौल चलेगा। हाँ। और हमारे यहाँ साइकिल ही आएगी। मुलायम सिंह के आदमी हैं हम लोग, तो मुलायम सिंह ही आएंगे इस बार। योगी जी आए थे करहाल में। योगी जी कहा जाता है जहाँ आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है, राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं, लेकिन क्या करहाल में कुछ ऐसा दिखने वाला है? यहाँ पर राजनीतिक जो है वो मुलायम सिंह का ही रहेगा। गढ़ ही उनका है तो उनका ही रहेगा, रुतबा जो भी है उनका ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मैनपुरी गढ़ नहीं, गड्ढा हो गया। तो उनके कहने के लिए क्या है, कुछ ही लोग तो कहते हैं, हम लोग तो नहीं कहते हैं। हम लोगों का सपा आने से दुकानदारी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, माहौल भी अच्छा रहता है। बोलते हैं सपा का राज था तो यहाँ गुंडा राज होता था, भूमाफिया होते थे। नहीं, पहले होता था ये सब, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग अपने काम से लग गए हैं। पहले लोग घूमते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग काम से लगे हुए हैं। माहौल भी बहुत अच्छा है। कितने वोटों से उम्मीद है जीतने की इस बार? ऑब्वियसली मुलायम सिंह जी जीतेंगे भैया, वही जीतेंगे। अब वोटों को कैसे कहते हैं, इतना पता है कि जीत उनकी पक्की है। जीत उनकी पक्की है, और परसेंटेज कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीत उनकी। जीत डेफिनेटली उनकी ही पक्की है। ओके, थैंक यू। क्या किसनी से करहल में कैसे कहर ढा रहे हैं आप? नहीं करें, मेरे रही मकान है हमारा। अच्छा जी। विधानसभा किसनी लगती है? बिल्कुल किसनी। चलिए, करहल से अगर आपको किसनी की खबर मिल जाए तो क्या बात है? किसनी में क्या माहौल है बाबू? किसनी तो शुरू से ही सपा का गढ़ रही है। हाँ। बिल्कुल। करहल या किसनी? ज्यादा वोट कहाँ से पड़ेंगे अगर सपा को पड़ेंगे तो? इस बार किसनी से। हाँ? किसनी से? किसनी से? जी बिल्कुल। करहल से? करहल से भी पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा वहां से पड़ेंगे। अब अपेक्षा तो बराबर की है। देखो चाचा का कुछ समझ में नहीं आता। योगी जी उनको पेंडुलम की वो दे गए उपाधि कि वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। पेंडुलम देखे हैं? नहीं, पेंडुलम तो जानते हैं, पर उनके कहने से क्या होता है? चाचा हैं। वो परिवार का था, वो परिवार हम ना देखेंगे और क्या है। अच्छा, पेंडुलम देखे हैं कभी? पेंडुलम देखे हैं, फुटबॉल को कहते हैं, पर चाचा पेंडुलम फुटबॉल को नहीं कहते हैं। पेंडुलम एक सुई की तरह होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, कभी रुकती नहीं है। वही उपाधि दे के गए हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? चाचा के आने से पूरी भाजपा बौखला गई है। नहीं, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी क्या, उनका तो कहना है, वो कहेंगे, उससे क्या कुछ होता थोड़ी नहीं है। वो तो कहेंगे, वो तो विपक्ष में है तो वो तो कहेंगे ना। अच्छा। उनकी अलग पार्टी है तो वो तो कह सकते हैं ना। पर चाचा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाचा के आने से माहौल बहुत गर्म हो गया है। अच्छा जी। जसवंत नगर में माहौल रहेगा इस बार? जसवंत नगर में हमेशा रहता है। वोटों से जिताएंगे अगर जिताएंगे तो? जसवंत नगर 1 लाख की बढ़त देगा। यहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे डिम्पल जी? पूरी 2 लाख से जीत होगी उनकी। 2 लाख से। कुछ तो कह रहे हैं 50,000 से। 50,000 की उम्मीद नहीं है आज जीतने की? नहीं, 2 लाख से जीतेंगे। अच्छा जी, 2 लाख से। बिल्कुल। तो कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं? काम यहाँ पर सब सपा का ही काम है और किसका है? योगी जी कुछ काम किए हैं? योगी क्या किए? कुछ नहीं है, गैया ढील दी है बस, और क्या किए हैं? अच्छा,
पहले बहुत भूमाफिया होते थे बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कोई भूमाफिया नहीं था यहाँ। भूमाफिया होते तो 26 साल से लगातार सपा आ रही है, वो नहीं ये आती। भी जाता है कि यादव जी पहले जमीन बहुत कब्जा किया करते थे, ऐसा भी है क्या? होता था पहले? नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैनपुरी करेल में बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा, बिल्कुल। लोगों से बात सुनी है हमने, वो कहते हैं कि यादव लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, राइफल लेके निकलते थे यहाँ से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मुलायम के शासनकाल में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे भाजपा के मंत्रीगण हो या सपा के विधायक हो या पार्टी के मेंबर हो, वो लगातार जब शिरकत करते हैं मैनपुरी में, तो आप समझ जाइए जब मंत्रियों का यहाँ पर डेरा हो और विधायकों का यहाँ पूरा जमावड़ा हो, और चाहे भाजपा के चाहे सपा के जो मेंबर हो या पदाधिकारी हो, अगर उनका जमावड़ा मैनपुरी में हो, तो आप समझ जाइए कि मैनपुरी का जो चुनाव है उसकी जो सरगर्मी है वो कैसे आसमान को छूती नजर आ रही है। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और करहल बाजार में ये उन्नाव से हैं, और उन्नाव से अगर यहाँ पर आए हैं तो आखिरकार यहाँ के चुनाव को कैसे देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल प्राइम में। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप लोग यहाँ पे? देखिए, ये चुनाव अलग टाइप का चुनाव है। ये नेताजी की धरती है। मैनपुरी का जो नाम है वो नेताजी के नाम से यहाँ की जनता ने जो उनको असीम प्यार दिया है, उनको यहाँ से विधायक और सांसद बराबर बनाते रहे। उसके बाद नेताजी के बाद जो उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। तो यहाँ अलग तरह का चुनाव उत्साह देखने को मिला। हम लोग यहाँ पर पार्टी का प्रचार करने के लिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे तमाम अभी इस मोहल्ले में हम लोग गए जैन समाज के लोगों ने, और जो हर समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं, वो इस बात का द्योतक है कि इस बार इस लोकसभा में कम से कम 3 लाख से अधिक वोटों से मैनपुरी की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिलाकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। डर तो नहीं है साहब, क्योंकि जो बनिया समाज होते हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा का मूल वोटर माना जा रहा है इस समय, वो चाहे हमारा जिला प्रतापगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, डर नहीं है, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है जो शासन और प्रशासन के द्वारा इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब ने चुनाव आयोग को शिकायत की, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के दम पर, लेकिन जनता मन बना चुकी है। हर वर्ग की, हर जात धर्म की जनता इस बार नेताजी को अपना श्रद्धांजलि देना चाहती है वोट के माध्यम से, और ये जनता ने तय कर लिया है कि डिम्पल यादव जी को हम श्रद्धांजलि स्वरूप अपना मत देंगे। तो ये चुनाव आप ये समझिए इतिहास में ऐतिहासिक चुनाव होगा, और डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर सांसद बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी निराश, हताश और बौखलाहट की स्थिति में है। हम लोग उन्नाव से आए, मैं उन्नाव का जिला अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्षता सभा के। तो भाजपा सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि अब बौखलाहट साफ नजर आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि डोर टू डोर वो घर उनको जाना पड़ रहा है। ऐसा समय भी आ गया जहाँ सपा का गढ़ माना जाता था। देखिए, अपने लोगों के बीच में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की धरती है, और उनके पुत्र हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो अपने लोगों के बीच में अगर घर घर जा रहे हैं, तो ये तो उनका जनता का असीम प्यार उनको घसीट कर ले जा रहा है, और ये उनका लोगों के प्रति जो लगाव है, रुझान है, उसके लिए जनता के दरवाजे पर जाकर उनके हालचाल ले रहे हैं, और इस चुनाव माहौल को और गतिमान करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी निराशा और हताशा दिखा रही है। योगी जी करहल आए थे, माहौल सुनाई दे रहा है कि बदल रहा है, जनता बदल ना जाए ऐसा सुनाई दे रहा है। देखिए, बार बार आ जाएं, लेकिन माहौल बदल गया है। माहौल केवल भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी नाराज है। सब ने मन बना लिया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को जिताकर हम लोकसभा भेजने का काम करेंगे, और नेताजी को श्रद्धासुमन अपने वोट के माध्यम से अर्पित करेंगे। शिवपाल चाचा को अभी योगी जी ने पेंडुलम कह दिया है, पेंडुलम की उपाधि दी है, कैसे देखते हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे योगी जी? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है ये बयान। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, जैसे अभी आपने कहा था कि वैश्य समाज के ढंग से जो भाजपा का मूल वोटर होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र की सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी का शोषण किसी वर्ग का हुआ तो वो वैश्य समाज का हुआ है। व्यापार में इतनी जटिलताएं बढ़ा दी, चूंकि मैं भी एक वैश्य समाज से हूँ, व्यापारी वर्ग से, तो मैं ये जानता हूँ कि किस प्रकार से व्यापारियों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जीएसटी के माध्यम से जितने भी इनके सरकारी जो नियम है, कानून है, वो जनता के बिल्कुल विरोध के हैं। इस प्रकार आप समझ के चलिए कि जनता इस बार जो उपचुनाव है मैनपुरी का, इसमें आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने जा रही है, और ये निश्चित रूप से भाजपा की केवल बौखलाहट है, केवल प्रोपेगेंडा, कुछ नहीं है। यहाँ जनता बहुत असीम प्यार दे रही है, नेताजी की कर्मभूमि रही है, और माननीय नेताजी ने जो यहाँ स्वर्गीय नेताजी ने यहाँ जो बोया है, निश्चित रूप से जनता उसका उनको फल देगी और श्रद्धा अर्पित करेगी। श्रद्धासुमन सुनाई दे रहा है मैनपुरी यहाँ से फिसलने वाली है आजमगढ़ की तरह, क्या कहेंगे? फिर मैं वही बात कहूँगा, निश्चित रूप से बौखलाहट है, कुछ कहीं ऐसा नहीं। जनता असीम प्यार दे रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ये हमेशा रहेगा। अगर आप लोग मैनपुरी आए हुए हैं तो कैसे देखते हैं यहाँ का चुनाव? क्या लग रहा है, क्या समीकरण है और क्या रेशियो लग रहा है आपको कि मैनपुरी में किस रेशियो से देखते हैं आप इस बार के चुनाव? जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने जा रही है, और लगातार जिस तरीके से अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, वो केवल ये कारण रहा कि जो नेताजी की है, जब नेताजी हमारे दिवंगत हुए तो जिस तरीके से जनता ने यहाँ पे भीड़ उमड़ी, तो लोगों के पास जो है अखिलेश जी ने देखा कि नेताजी ने क्या यहाँ पे है बनाया था, और उसी परंपरा को लेकर वो आगे निकले हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और मैंने यहाँ पे जिस क्षेत्र में जहाँ मैं घूमा हूँ, तमाम सारे ब्राह्मण जो है लगातार अब वो नेताजी को ऋण अपना चुकाना चाहते हैं, जो नेताजी ने चाहे वो परशुराम जयंती और 1722 शिक्षकों को संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नेताजी ने की थी, उस ऋण को चुकाने का काम ब्राह्मणों का आया है, और वो नेताजी के श्रद्धांजलि देने के लिए डिम्पल जी को जिताने का काम कर रहे हैं। मूल रूप से अभी कैसे देखते हैं उस समय का वो दौर था, इस समय कैसे देखते हैं ब्राह्मण किस ओर जाता दिख रहा है? नहीं, लगातार इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है,
हर तरीके से इस सरकार में ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। तो हम सारे लोग ये है इस चेतावनी देना चाहते हैं इस चुनाव के माध्यम से कि अब सरकार से है ब्राह्मणों ने दूरी कर ली है और आने वाले समय में हम सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़कर समाजवाद का जो है झंडा फहराने का। भी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से करहल तक की यात्रा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।